हेलो गाइस, सो माय नेम इज सचिन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद यूएई में या किसी भी गल्फ कंट्रीज़ में, स्पेशली यूएई में जॉब्स कैसे मिलती हैं, क्या प्रोसेस होता है, डिफ़िकल्ट है, ईजी है, कितनी सैलरी है, सब कुछ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि मैं डिटेल में बताने वाला हूँ सब कुछ। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं गूगल कर रहा हूँ या किसी और की वीडियोज़ देख के बता रहा हूँ। मैं खुद एक हॉस्पिटैलिटी का स्टूडेंट था और अभी मैं यूएई में जॉब कर रहा हूँ एज अ फ्रेशर। आई गॉट अ जॉब ओवर हियर इन दुबई। मैं एक अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी में जॉब कर रहा हूँ इस समय। सो आई हैव एक्सपीरियंस। मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो और भी प्रॉपर्टीज़ में जॉब कर रहे हैं। सो मुझे मालूम है कि होटल्स की मार्केट कैसी जॉब्स मिलती है, क्या सैलरी होती है। तो उसके हिसाब से मैं सब कुछ डिटेल में बताऊँगा आपको। तो होता क्या, हम होटल मैनेजमेंट तो कर लेते हैं डिग्री या डिप्लोमा। उसके बाद अगर हमें इंडिया में जॉब लगती है हमारी किसी भी 5 स्टार प्रॉपर्टी में या रेस्टोरेंट्स में इवन, तो वहाँ हमें लॉन्ग आवर्स के लिए वर्क करना पड़ता है, लाइक 12 आवर्स, 14 आवर्स, इवन मोर देन दैट। और हमारी सैलरी भी इतनी नहीं होती है। वी गेट 14,000 16,000 लाइक अराउंड। सो और कोविड के बाद से तो सिचुएशन और भी ख़राब हो चुकी है। जॉब्स हैं भी नहीं, और हैं भी तो स्ट्रेच करना पड़ रहा है काफ़ी लॉन्गर आवर्स के लिए। सैलरी कम है, स्टोरी सेम है। तो अब ऐसे टाइम पे दुबई में जॉब्स ढूंढना, गल्फ कंट्रीज़ में जॉब ढूंढना, यहाँ आके जॉब करना ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा डिसीजन है क्योंकि आपको बेटर पे स्केल मिलेगा। फिर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको 14 आवर्स या 15 आवर्स जॉब करनी है। यहाँ पे मिनिमम 9 घंटे है आपका। हो सकता है कि 10 घंटे हो जाए, 9-10 घंटे। इससे ज़्यादा कभी भी काम नहीं कराएंगे आपसे। मतलब इससे ज़्यादा वर्किंग आवर्स है ही नहीं यहाँ पे। क्योंकि ये कंट्री रूल है। सो बात कर लेते हैं कि आप जॉब्स ढूंढोगे कैसे। तो सबसे पहले जॉब ढूंढने का जो सही तरीका है वो है, या तो फिर आप जिस होटल में अप्लाई करना चाहते हो उनकी करियर्स वेबसाइट पे जाओ। तो जैसे अगर आप मैरियट्स पे अप्लाई करना चाहते हो, या तो फिर आप हिल्टन, हयात, शंग्रीला, ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल होटल ग्रुप हैं जहाँ अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप उनकी होटल्स की वेबसाइट पे जाओ। उनकी करियर्स का ऑप्शन होगा, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जॉब्स ढूंढो और ऑनलाइन अप्लाई करो। उसके लिए आपको सीवी बनानी पड़ेगी, और आपकी सीवी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो किसी भी जॉब के लिए, नॉट ओनली फॉर होटल मैनेजमेंट जॉब। सो आपको सीवी अच्छे से डिज़ाइन करनी है अपनी, उसमें सारी स्किल्स एबिलिटीज़ लिखनी है। अगर आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, बट जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो ऐसा ना सोचे कि बिना एक्सपीरियंस के जॉब नहीं मिलती है। क्योंकि मैं खुद केवल इंडिया में इंटर्नशिप करी है मैंने, और मैं खुद इस समय यहाँ पे आया हूँ। सो ऐसा कुछ भी नहीं कि फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिलती। ये एक मिथ है लोगों का कि फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिलती है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कंसिडरेशन उनको मिलता है जिनके पास प्रायर वर्क एक्सपीरियंस है 5 स्टार में, बट फ्रेशर्स को भी जॉब मिलती है क्योंकि मुझे खुद जॉब मिली है भाई एज अ फ्रेशर। तो पहले अपनी सीवी पे वर्क करो, अपनी स्किल्स एबिलिटीज़, अपनी सीवी अच्छी बनाओ। देखो सीवी में कोई भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे में कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह, ये सारी जो छोटी चीज़ें होती हैं ऐसी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सीवी अच्छी होनी चाहिए बेसिकली। उसके बाद अप्लाई करो, करियर्स पे जाओ, मैरियट्स की करियर्स वेबसाइट पे जाओ, हिल्टन, हयात, जैसा मैंने बोला। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन होता है आपके पास वो होता है लिंक्डइन। लिंक्डइन बहुत अच्छा सोर्स है जॉब के लिए, मैं बोलता हूँ। अगर आपका लिंक्डइन है तो बहुत अच्छी बात है, लिंक्डइन नहीं है तो लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ। अकाउंट बनाने के बाद चेक करो लोगों को, जो एचआर है, होटल मैनेजर्स, एफएनबी मैनेजर्स, अपने से रिलेटेड डिपार्टमेंट के लोगों को सर्च करो, उनसे कनेक्ट हो। उसके बाद धीरे धीरे आपको पोस्ट दिखना चालू होंगे कि हाँ, वी हैव एन अपॉर्चुनिटी। एचआर पोस्ट कर रहा है, तुम्हारा एफएनबी मैनेजर या तुम्हारे डिपार्टमेंट का जो भी मैनेजर है वो पोस्ट कर रहा है कि हाँ अभी ये वैकेंसीज हैं, यू गाइस कैन अप्लाई, क्राइटेरिया क्या है, ये एक ऑप्शन बनता है। तो ये ऑप्शन सबसे, मैं बोलूँगा, ईजी है और सबसे अच्छा है। क्योंकि उसमें डायरेक्ट तुम्हारा होटल के जो मैनेजर्स हैं जो हाई लेवल पे, वो डायरेक्ट जॉब पोस्ट करेंगे, तो तुम्हारे लिए ईजी होगा। या तो तुम उनको अपनी सीवी डायरेक्ट मैसेज कर दो, डीएम कर दो, या तो फिर उन्होंने अपना मेल दिया होगा और तुम मेल पे अपनी सीवी भेजोगे। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आप विजिट वीज़ा पे आ रहे हो, तो विजिट वीज़ा पे आने के बाद अगर आप दुबई में हो या किसी भी कंट्री में हो गल्फ़ कंट्रीज़ में से, सो कुछ एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जैसे गल्फ जॉब हो गई तुम्हारा, और naukri.com हो गई। इन सारी जॉब पोर्टल पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करो और डालो, ये ठीक है। बट होता क्या है, बहुत से लोग आते हैं डालते हैं बट कुछ होता नहीं है। तो इसके लिए मैं ये, अगर आप विजिट वीज़ा पे आए हुए हो तो मैं ये बोलूँगा कि आप डायरेक्ट होटल कांटेक्ट करो, कॉल करो उन्हें, और फिर वो तुम्हें अगर डायरेक्ट जॉब के लिए बुलाते हैं तो जाओ और अपना वॉक इन इंटरव्यू दो। वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए।
क्योंकि अगर आप यहाँ पे हो और यहाँ पे जॉब सर्च कर रहे हो तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सामने से कॉल करोगे किसी होटल में, वो भी बोलेंगे कि हाँ, इफ़ यू आर अवेलेबल ओवर हियर यू कैन कम इन। सो आप जाओगे, डायरेक्टली इंटरव्यू दोगे, आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो यहाँ तो उससे अगर कंपैरिजन करेंगे तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन ये हो गया। उसके बाद बात कर रहे थे कि आपको क्या सैलरी मिलेगी, आप कौन सी पोजीशन पे आओगे, क्या रहेगा, खाना, वीज़ा, आपका एकोमोडेशन। तो अगर आप किसी 5 स्टार होटल के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको 5 स्टार होटल की जॉब मिलती है, सो गाइस टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो आपको एकोमोडेशन होटल की तरफ से प्रोवाइड होगा और एक अच्छा एकोमोडेशन प्रोवाइड होगा। सो मैं आज नहीं बट अब जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसमें मैं ट्राई करूंगा कि मैं अपने खुद के एकोमोडेशन की वीडियो लेके अपलोड करूं, ताकि आप लोगों को पता चले कि 5 स्टार होटल्स के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका एकोमोडेशन कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद रही बात खाने की, सो ज़्यादातर 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ में आपको खाना मिलेगा, मतलब पूरा बुफे वगैरह लगता है कि आप आराम से जो भी नॉन वेज वेज खाते हैं। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे केवल इंडियंस नहीं है, यहाँ पे और भी कंट्रीज़ के लोग हैं, श्रीलंकन्स हैं, इंडियंस हैं, इंडोनेशियास हैं, फिलीपींस हैं। सो सबका खाना होता है, सो खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, घर जैसा खाना नहीं मिलेगा, इंडिया जैसा एग्जैक्टली, बट स्टिल यू गाइज विल बी हैप्पी। सो इसके बाद बात कर लेते हैं वीज़ा वगैरह की। तो आपको कहीं अगर आप डायरेक्टली जॉब कहीं किसी होटल में मिल रही है, आपको डायरेक्टली वाया ईमेल या फिर आपने डायरेक्टली कांटेक्ट किया, तो आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं, 1 रुपये भी पे करने की ज़रूरत नहीं। आपको डायरेक्टली जॉब मिलेगी होटल्स में और वो सारा वीज़ा प्रोसेस, जो भी प्रोसेस है वीज़ा वगैरह का, सब कुछ वो ध्यान रखेंगे, आपको मेल करेंगे प्रॉपरली और आप फॉलोअप कर सकते हो उनके साथ। तो यहाँ ये बात देखो कि आपको 1 रुपये खर्च नहीं करना है। इवन आपका फ्लाइट का पैसा भी कंपनी प्रोवाइड करेगी, सब कुछ मतलब कंपनी करके देगी, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे जॉब करनी है तो मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, इतने पैसे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी विल प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। उसके बाद बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी अगेन इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट स्किल्स यू हैव, कौन से डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने डिग्री किया है, डिप्लोमा किया है। जो आपका बेसिक है, जो सबसे मिनिमल स्टार्ट होगा, वो आपका 1200 दिरहम से स्टार्ट होगा, सबसे बेसिक। उसके बाद डिपेंड करता है, फिर आपका 1500 भी हो सकता है। ये है कि आप अगर किसी अच्छे होटल में जाओगे तो आपको मोस्टली 1800 बेसिक सैलरी देखने को मिलेगी। उसके बाद ऐसा नहीं केवल 1800 सैलरी होगी, उसके बाद आपको टिप्स आएगा, आपको सर्विस चार्ज आएगा पर मंथ, उसके अलावा इंसेंटिव आएगा। सो अगर मान के चलें, अगर आप एकदम स्टार्टिंग लेवल पे आ रहे हो, ठीक है, तो आप आराम से 3000, 3500, 2500 के बीच में आराम से कमा सकते हो एज अ स्टार्टिंग सैलरी। बाकी फिर बाद में आपका एक्सपीरियंस होता है, आप स्विच करते हो, आपका प्रमोशन होता है, एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी सैलरी बढ़ती है, वो बात अलग है। बट स्टार्टिंग एट द मोमेंट, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, दुबई में हो और किसी होटल में जॉब मिली है आपको, तो आपकी सैलरी 1500, 1800 बेसिक हो सकती है। उसके साथ साथ आपको टिप्स मिलेगा और सर्विस चार्ज मिलेगा। सो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप अपना इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हो, आप किस तरह से इंटरव्यूअर को एक्सप्रेस करते हो। सो टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। सो अगर आपको करियर बनाना है तो ऑफकोर्स दुबई बहुत अच्छी जगह है, यूएई बहुत अच्छी जगह है। दुबई, अबू धाबी, इवन कतर, दोहा, बहरीन, इन सब जगह मैं ये बोलूँगा कि इंडिया से लाइफ बहुत बेटर मिलेगी आपको, आप खुश रहोगे। और आप यहाँ से बहुत से लोग हैं जो इंडिया से आए हैं, 1-1, 2-2 साल के एक्सपीरियंस लेके, फ्रेशर भी, और यहाँ 5-5, 10-10 साल यहीं पे जॉब कर रहे हैं। क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा आपको इंडिया से बेटर, आपको सैलरी अच्छी मिलेगी, आपको एकोमोडेशन, वीज़ा, आपका फ़्लाइट टिकट वगैरह सारे ही चीज़ आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। सो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है। फिर आपको मालूम है कि अगर आप होटल में जॉब कर रहे हो तो टाइम के साथ साथ आपको प्रमोशन भी मिलेगा। सो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप बाहर आते हो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और सबसे मेन चीज़ है एक्सपोजर। आपको जो एक्सपोजर मिलेगा वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फिर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो यहाँ दुबई आके दूसरी कंट्रीज़ भी चले गए, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़। आजकल दुबई से यूरोपियन कंट्रीज़ जाना इट्स वेरी इजी इफ़ यू विल कंपेयर फ्रॉम इंडिया से डिफ़िकल्ट होता है यूरोपियन कंट्रीज़, इवन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा। यहाँ का एक्सपीरियंस है, आप इन सारी कंट्रीज़ में जाना बहुत ईजी होता है। अगर आप यहाँ का एक्सपीरियंस ले लेते हो थोड़े टाइम का, तो फिर ये सारे गेट्स आपके लिए खुल जाते हैं।
इवन एक ऑप्शन और है कि आप कंसल्टेंसीज के लिए ट्राई कर सकते हो। वैसे मैं नहीं बोलूँगा, अगर आप कंसल्टेंसी के लिए देख रहे हो, कंसल्टेंसी के थ्रू जाना चाहते हो, सो देखो, पूरी रिसर्च करो अपनी, सही है, फेक तो नहीं है, उसके बाद जाओ। बट इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। आफ्टर लाइक 1 year 2 year एक्सपीरियंस यू कैन ईजिली अप्लाई फॉर दोज कंट्रीज अगर आपको जाना चाहते। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे इस वीडियो से रिलेटेड, इवन होटल मैनेजमेंट जॉब से रिलेटेड, आप पोस्ट कर सकते हो। मैं खुद एक 5 स्टार लग्जरी प्रॉपर्टी में जॉब कर रहा हूँ एट द मोमेंट। सो मैं आपके सारे आंसर्स अपने एक्सपीरियंस के साथ, या अगर ऐसा कुछ होगा जो मुझे किसी और से पूछने की ज़रूरत होगी, अपने सीनियर्स, अपने मैनेजर्स, सो मैं आपकी श्योर हेल्प करूँगा। सो अगर आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो आप उसको प्लीज़ कमेंट पे पोस्ट करो और मैं आपका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।